हाय गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस फॉर्म एंड यूजेस। टेंस फॉर्म एंड यूज। ओके, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। मतलब टेंस कितने प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं जानते हो गाइस? टेंस कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि टेंस के प्रकार। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? टेंस इज 3 डिवाइस, यानी कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। नाम नंबर 1 PRESENT प्रेजेंट, और नंबर 2 पास्ट, और नंबर 3 फ्यूचर। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब होता है वर्तमान काल। वर्तमान काल, अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और पास्ट यानी कि भूतकाल, भूतकाल, और इसका भविष्य। यानी कि प्रेजेंट, जो प्रेजेंट है इसका मतलब होता है वर्तमान काल, यानी कि जो अभी वर्तमान समय में चल रहा है कार्य। और जो पास्ट होता है भूतकाल, यानी कि बीता हुआ काल, बीत चुका है जो। और फ्यूचर जो आने वाला समय है ना, वही भविष्य काल जो आने वाला है इस समय हमारा तुम्हारा। और इन सबको जानते हो? इन सबको यानी कि 4 भागों में डिवाइड हुए हैं। डिवाइड हुए हैं। आप लोगों को पता है? डिवाइड हुए हैं। नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट, PRESENT प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसका चिन्ह जानते हो? इसका जान लो, प्रेजेंट जो लिखा है ये वही है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस न्यूअस टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके बारे में बताएंगे हम। कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस अभी बता रहे हैं आपको। देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि इसकी पहचान जानते हो? प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान पता है आप लोगों को? प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान होता है जिन वाक्यों के अंत में, जैसे जिन वाक्यों के अंत में ता है ते हैं आदि शब्द आते हैं, उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं।
समझ में आया। अगर सिंपल बनाना हो तो इसका सूत्र होता है, सिंपल में बनाना हो तो इसका फार्मूला सिंपल में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सिंपल में हो, अगर सिंपल ना हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। इस जानते हो इंडेफिनिट में नहीं आएगा। इसका मतलब होता है प्रेजेंट टेंस में हो तो यस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। अगर इंडेफिनिट में आए ना, इंडेफिनिट में आए, अगर प्रेजेंट या PER जैसे ENT प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो तब देखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ई या ES प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि आपको पता है ई या ES का प्रयोग होता है जब एक वचन होता है तब ES का प्रयोग होता है, ES का प्रयोग होता है। अब इसका ES का अब इसका मतलब वैसे समझ गए होंगे, यस या ES, इसका मतलब वैसे समझ गए होंगे यस कहाँ पे प्रयोग होता है। यस कहाँ पे प्रयोग होता है, यस का मतलब बहुवचन में प्रयोग होता है। जब एक वचन होता है तब ES का प्रयोग होता है, तो बहुवचन होगा तो ES का प्रयोग होगा। ओके, मैं आपको एक सेंटेंस बना के दिखा भी रहा हूँ। जैसे कि मैं जाता हूँ, एक कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट। ओके, जैसे इसका हो जाएगा आई गोज, बस इतना है। अगर इसमें मैं स्कूल जाता हूँ, आई गोज स्कूल, बस। उसमें अगर एक वचन है, अगर ये एक वचन है ES का प्रयोग हो गया, बहुवचन होता तो GOS का प्रयोग हो जाता, गोज हो जाता। ओके ब्रो, चलो थैंक्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके।